हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एमआरआई किया है। तो एमआरआई में क्या रिपोर्ट आने वाली है, तो ये भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली थी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज एमआरआई की रिपोर्ट आने वाली है और मुझे जाना था हॉस्पिटल रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। और फिर उसके बाद में डॉक्टर से भी मुझे मिलना था और डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाना था कि एक्चुअल में रिपोर्ट में क्या आया है। जिस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ इतने महीनों से, तो मुझे एमआरआई कराने के बाद में बिल्कुल भी तसल्ली नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी कि रिपोर्ट्स में क्या आया होगा, क्या आया होगा, और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही थी फ्रेंड्स। तो देखिए, रिपोर्ट आने वाली थी एमआरआई के 4 दिन के बाद। तो फिर मैं निकली घर से। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे बहुत जल्दी निकलना पड़ता है सुबह के टाइम पे, तभी जाके हमारा नंबर लगता है और हम लोग जो है सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती है। अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि रिपोर्ट्स लो वहाँ से, फिर दिखाओ डॉक्टर को। तो हर जगह पे नंबर लगाने पड़ते हैं और क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ती है। जितना जितना मतलब टाइम होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना फ्रेंड्स, तो वैसे वैसे है ना पब्लिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। और फिर आपको ना अपने आप को दिखाने के लिए या चेकअप करने के लिए, कुछ भी चीज़ों के लिए ना बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। काफ़ी काफ़ी टाइम तक, मतलब 2-2 घंटे तक कभी कभी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इंसान बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाता है। तो मुझे तो जल्दी जाना था, तो मैं सुबह 6 बजे के नियर अबाउट निकल गई थी घर से। और मैं तकरीबन मैं 8 सवा 8 बजे मैं हॉस्पिटल में टच हो गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हॉस्पिटल जो है ना, नागपुर सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर है। मतलब एयरपोर्ट एरिया पे नागपुर से बहुत ज़्यादा दूर में आपको मेट्रो से या बस से ही इधर जाना पड़ता है। तो मैं तो मेट्रो से आ गई थी जल्दी से। तो मैं 8 सवा 8 बजे के करीब मैं पहुंच गई थी। और पहुंचने के बाद मुझे ग्राउंड फ्लोर पे ही रिपोर्ट लेना था। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ली थी, क्योंकि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जो है मुझे ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर पे यानी कि बेसमेंट में कलेक्ट करना था। और जो मेरे एमआरआई की रिपोर्ट थी ना फ्रेंड्स, वो मुझे थर्ड फ्लोर पे नहीं, मतलब थोड़ा सा दूर पे, जैसे मतलब दूसरा कंपार्टमेंट था, वहाँ पे मुझे कलेक्ट करना था रिपोर्ट। तो फर्स्ट मैंने सोचा कि मैं जाते जाते ही फर्स्ट गेट पे मैं ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैंने वहाँ से ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ली थी और मैंने सोचा कि दोनों ही रिपोर्ट मैं साथ में लेती हूँ। और दोनों ही रिपोर्ट्स को अलग अलग डॉक्टर को अलग अलग जगह पे दिखाना था और अलग अलग जगह पे नंबर लगाना था। तो मैंने सोचा कि जो भी रिपोर्ट मुझे पहले मिल जाती है तो उस जगह पे मैं पहले नंबर लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ली। फिर उसके बाद में मैं गई एमआरआई डिपार्टमेंट की तरफ। तो मैंने एमआरआई की तरफ जाके, जहाँ से एमआरआई की रिपोर्ट मिलती है, तो उस जगह मैं गई और वहाँ पे भी देखा कि 8:30-9 बजे के दरमियान ही देखिए कितना लाइन लग गई थी और भीड़ भी होने लगी थी। और बहुत ज़्यादा जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है ना, तो लोगों का मतलब जोश भी बढ़ने लग जाता है। तो एक दूसरे को धक्का मुक्की ये सब चलता रहता है यहाँ पे। तो मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ पे जाके बोला कि मुझे थोड़ा इमरजेंसी है, मेरे डॉक्टर्स आ गए हैं और मुझे तो इमरजेंसी में दिखाना है। ऐसे करके अगर हम बोलते हैं तो वो हमें दे देते हैं। तो मैं एमआरआई के कंपार्टमेंट की तरफ गई थी और मैंने वहाँ से एमआरआई की रिपोर्ट कलेक्ट की और मैंने दोनों ही रिपोर्ट को अच्छे से संभाल के रखा। और फिर मैंने जाके देखा कि डॉक्टर्स आने के ही थे, डॉक्टर्स को आने के लिए वेट था, मतलब लेट था। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक डॉक्टर्स आते हैं तब तक मैं कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सुबह निकली थी, यानी कि 6 बजे निकली थी। तो जाहिर सी बात है कि इतना सुबह तो कुछ होगा नहीं। मैंने अपने साथ में टिफ़िन लाया था एक्चुअल में, लेकिन मैंने सुबह सुबह सोचा कि चलो, मैं नमकीन सेवइयाँ मैंने घर से बना के लाई थी, तो वो मैंने खाई नहीं और वो टिफ़िन मैंने वैसे ही रखा। और मैं सुबह सुबह मुझे कुछ मतलब हल्का सा खाना था, तो मैं गई थी कैंटीन की तरफ
और वहाँ पे जाके मैंने उपमा खाया था। उपमा बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इडली खाऊंगी, फिर मैंने वहाँ जाके देखा तो इडली के थोड़े से हाल बेहाल थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं उपमा ही खा लेती हूँ। तो फिर मैंने वहाँ से उपमा खाया, और उपमा खाने के बाद देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मैं एमआरआई की रिपोर्ट दिखाने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है उनके पास में नंबर लगा के बैठी हुई थी। फिर थोड़े टाइम के बाद में मेरा नंबर लगा। फिर जैसे ही मेरा नंबर लगा तो फिर मैं डॉक्टर से मिली, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जो दिमाग की नस है, जो सर की नस है, तो नस के ऊपर नस चढ़ गई है मेरी। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखिए इस बात के लिए तो, इस चीज़ के लिए तो कोई ऑपरेशन वगैरह होता नहीं है, क्योंकि नसें बहुत बारीक बारीक होती है, तो ऑपरेशन करना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो आप एक काम कीजिए, आप कंटिन्यू टैबलेट्स खाइए। 1 डेढ़ साल मुझे कंटिन्यू टैबलेट्स खाने की सलाह दी है डॉक्टर ने। मुझे कंटिन्यू टैबलेट्स खाना पड़ेगा, और उसके बाद में मुझे योगा करने के लिए बोला है डॉक्टर ने। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा करने से हो सकता है कि आपकी नस जल्दी आप रिकवरी करो। तो 3 महीने के बाद मुझे आके मिलो। 3 महीने की टैबलेट्स उन्होंने मुझे दी है, और 3 महीने के बाद मुझे जाके फिर से उनको दिखाना है। तो मेरी डॉक्टर से बातचीत वगैरह हो गई थी। उन्होंने मेरे बाहर के खाने पे टोटली पाबंदी लगा दी है, और उन्होंने बोला कि मुझे जूसेस ये वगैरह ही खाना पीना है, और फ्रूट्स वगैरह ही खाना है। बाहर की चीज़ें टोटली बंद करना है, और योगा करना है, और मोबाइल से थोड़ा तो मतलब दूर रहना है। तो ये सारी बातें वगैरह हो गई थी डॉक्टर से। फिर मैं आ गई थी बाहर, और फिर मैंने जहाँ पे नंबर लगाया था ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दिखाने के लिए, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि मुझे थोड़ी सी फुंसियाँ वगैरह आई है, जो प्रॉब्लम हुई है, तो उसके लिए मैंने ब्लड टेस्ट कराया था। तो फिर मैंने वहाँ पे नंबर लगाया। वहाँ पे नंबर लगाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा हीमोग्लोबिन 10% हो गया है। मतलब मेरा ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ये सोच के मेरा सर चकराने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। देखिए मैं बोलते हुए तो हंस रही हूँ, लेकिन होता है ना, बंदा जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, मायूस हो जाता है, तो उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। एकदम से आपको सारी प्रॉब्लम्स का पता चलता है ना, तो माइंड काम करना बंद कर देता है। तो वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा चिल्लाए, और बहुत ज़्यादा मुझे डांटे भी डॉक्टर्स ने। तो मैं डांट सुन के वहाँ से निकल गई। फिर मैं गई थी मेडिकल में। मेडिकल से मैंने टैबलेट्स वगैरह ली, अपनी सारी टैबलेट्स ली, और टैबलेट्स लेके मैं बस में बैठी, और फिर मैं आ गई थी। तो जहाँ पे मैं उतरती हूँ वहाँ पे लगता है मार्केट। तो मार्केट एरिया में ही उतरना पड़ता है, और फिर वहाँ से आपको बस लेना पड़ता है। तो मैं थोड़ा मार्केट एरिया में रुक गई थी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा चालू हो गई थी। तो बारिश होने की वजह से ना मुझे रुकना पड़ा वहाँ पे। फिर मैं गई बस स्टॉप, मैंने बस ली, और फिर घर जाने के लिए ऑटो लेना पड़ता है। तो मैं वहाँ से बस में बैठी, वहाँ से एक चौक तक आई, फिर वहाँ से मैं ऑटो से आई। तो ऐसे ऐसे ही मेरा सारा दिन बीत गया। मतलब एक रिपोर्ट के चक्कर में और हॉस्पिटल में दिखाने के चक्कर में मेरा सारा दिन वेस्ट हो गया। ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, जब भी आपको यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट कराना है ना, तो आप पूरे दिन की फुर्सत निकाल के आपको जाना पड़ता है, क्योंकि तुरंत तो जाके आपका ट्रीटमेंट होने से रहा। तो ये तो थी प्रॉब्लम्स मेरी, जो मैंने आपके साथ में शेयर की। तो फ्रेंड्स, मुझे इसी बात का डर था कि मुझे क्या हो गया, क्या हो गया। तो डॉक्टर ने बोला जितना ज़्यादा हो सकता है आप हैप्पी रहने की कोशिश करो। किसी भी बात का आप टेंशन मत लो, गुस्सा मत करो, और चिड़चिड़ मत किया करो। आप है ना बहुत ज़्यादा मतलब रेस्ट किया करो, अपने माइंड को रिलैक्स करो। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।